Today we are going to start a new chapter, chapter number 3, which name is Plant Kingdom. So we have learned about the diversity in the living world. जैसे कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में सब कुछ लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, how the living worlds are classified, how they are identified, how they are given name. In the second chapter we have read about the classification system, कैसे classification system हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, एवरीथिंग वी रीड इन डिटेल्स. So today, my dear students, welcome you again to the biology online classes. Here in this chapter we will learn about the kingdom Plantae. हम लोगों ने पढ़ा था about the biological classification that Whitaker, R.H. Whitaker has classified the organisms into 5 kingdoms: kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. So we have completed the chapter there. Now a new chapter is started which is known as Plant Kingdom या फिर Kingdom Plantae भी हम इन्हें बोल सकते हैं. तो here we will learn in details about the plant kingdom, how the plants were classified, how the plants are categorized on their characteristics, कैसे हम plant को classify करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है जिसको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कैसे कर रहे हैं. तो वी विल सी एवरीथिंग हियर इन डिटेल्स. ठीक है. नाउ प्लांट्स, व्हेनेवर इट कम्स इन आवर माइंड कि प्लांट क्या है, ठीक है, प्लांट, जब भी हम प्लांट के बारे में सोचते हैं तो व्हाट वी एक्चुअली थिंक कि ये एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ऑब्वियसली प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स because it is made up of cell and it can do all the essential activities and all the activities which a living organism do. तो living organism में plant भी एक living organism ही है. ठीक है. तो ये plant जो है, इसको जब भी हमारे दिमाग में आता है तब हम क्या सोचते हैं इसके बारे में, plant क्या है. ठीक है. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम देखते हैं कि plant are those living organisms which are having the capacity to do photosynthesis, right? So plants are those organisms who are able to do photosynthesis. Now how they are able to do photosynthesis? Because they are autotrophic, right? Autotrophic mode of nutrition. That means ये लोग अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और वो मैन्युफैक्चर करने के लिए what they are doing the phenomenon which is name is photosynthesis. Second, they are having pigment. So plants are having pigments. प्लांट के पास पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, ये सब कुछ पिगमेंट्स है जो जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस करता है. ठीक है. देन प्लांट इज ऑल्सो हैविंग इट्स रिप्रोडक्शन. ठीक है. इट इज मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर. मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं प्लांट्स. तो ये सब कैटेगरीज है, कुछ कुछ जनरल कैटेगरीज है, जनरल फीचर्स है प्लांट्स का. ना इन सब को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए प्लांट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू वेरियस टाइप्स. तो हम यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन देखेंगे कैसे प्लांट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, हाउ वी कैन क्लासिफाई द प्लांट. सपोज द फर्स्ट वन इज plants can be divided into 2 types on their based on their habitats. ठीक है, इनके habitats में बेस करके. जैसे कि first one is aquatic, right? पहले वाला aquatic है और दूसरा वाला land है. तो प्लांट को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं. एक इनके habitat के थ्रू, एक हो गया aquatic, दूसरा हो गया लैंड. एक्वाटिक प्लांट्स एंड लैंड प्लांट्स. एक्वाटिक प्लांट्स मतलब दोज प्लांट्स हु आर लिविंग इन वाटर, वेयर एज लैंड प्लांट्स जो कि प्लांट लैंड में है, राइट, जो मिट्टी में है जो प्लांट्स. नाउ एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द एल्गी, राइट. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एल्गी. एक्वाटिक प्लांट्स क्या है? एल्गी है. एल्गी हमें एक्वाटिक मिलता है, सपोज ये हमें वाटर में मिलता है, राइट. इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस जस्ट वी आर ओवरव्यूइंग इट, कैसे हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं. देखो नाउ
अब लैंड, जो कि लैंड में रहता है प्लांट्स, तो इसको भी क्लासिफाई किया गया इनटू वेरियस कैटेगरीज, ठीक है, लैंड प्लांट्स को. नाउ बेस्ड ऑन द vascular tissue. Now what do you mean by vascular tissue? Vascular tissue are xylem and phloem. So based on the presence of xylem and phloem, I think you know what is xylem and phloem, right? So xylem is the tissue which is helping in the transportation of water in plant, whereas phloem is the tissue which is helping in the transport of food. Xylem से water transport होता है and phloem से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है. तो दीज आर एक्चुअली नोन एज, कंबाइन में हम इसको वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. तो लैंड प्लांट को हम फिर से दो हिस्सों में बांटते हैं बेस्ड ऑन द वास्कुलर टिश्यू. दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, ठीक है. जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट. नाउ जिसमें एब्सेंट है ये हो गया हमारा ब्रायोफाइटा, ठीक है. तो इसमें हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में. तो दीज आर दोज प्लांट्स जो कि लैंड में है बट दे आर जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट. यहाँ पे हम जाइलम एंड फ्लोएम नहीं देखेंगे. तो जाइलम एंड फ्लोएम हम कहाँ पे देखेंगे, इसका भी कैटेगराइजेशन यू विल फाइंड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगराइजेशन. जाइलम एंड फ्लोएम इन दोनों कैटेगरीज में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो इनका रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी है ये स्पोर से होगा. पहले वाला जो स्पोर से करेगा और दूसरा वाला जो है वो सीड से करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट टेरिडोफाइटा या फिर टेरिडोफाइट्स भी हम बोल सकते हैं, टेरिडोफाइटा. एंड हियर वी विल लर्न अबाउट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है. तो दिस इज द categorization. How? See, in the land plants we have two categories based on the presence of vascular tissues. Xylem and phloem are absent और xylem phloem are present. तो xylem and phloem absent कहाँ पे है, हमें मिलेगा वो ब्रायोफाइटा में. This is the second plant group, Bryophyta. After that we will classify xylem and phloem जहाँ पे present है. तो यहाँ पे प्रेजेंट है, टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है. बट स्टिल दिस टू आर हैविंग डिफरेंस. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो टेरिडोफाइटा है दिस इज द थर्ड कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट. तो ये जो टेरिडोफाइटा है ये रिप्रोडक्शन जब करता है तो ये रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स करता है, ठीक है. ये रिप्रोडक्शन करता है थ्रू स्पोर्स. बट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है ये लोग सीड प्रोड्यूस करते हैं. वी नो व्हाट इज सीड, राइट. तो ये लोग जो है दिस इज द फोर्थ कैटेगरी एंड दिस इज द फिफ्थ कैटेगरी. तो ये सीड से करते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो इसका मतलब ये है कि क्या जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों सिमिलर है? नहीं, इन दोनों में भी डिफरेंस है. वी विल सी लेटर ऑन कि जिम्नोस्पर्म का मतलब ही होता है यहाँ पे जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, वो खाली होते हैं, वो किसी के ऊपर किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते. बट एंजियोस्पर्म्स जो है जैसे कि नॉर्मल हम फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट के अंदर हमें सीड मिलता है. दैट मीन्स व्हाट, सीड इज कवर्ड इन अ जैकेट. तो दैट मीन्स इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एंजियोस्पर्म. बट जिम्नोस्पर्म में हम देखेंगे कि देयर इज नो फ्रूट फॉर्मेशन, राइट. तो ये हो गया एक क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट का. जैसे हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, एक्वाटिक एंड लैंड प्लांट्स. तो एक्वाटिक जो प्लांट हमारे वाटर में रहते हैं, लैंड जो कि हमारा मिट्टी में रह रहे, लैंड में रह रहे. तो एक्वाटिक प्लांट में क्या हो गया, सबसे पहले यू विल लर्न हियर अबाउट द एल्गी. और एल्गी भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक होता है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी we will learn, and red algae. Here these three we will learn in details because these three are very important from this chapter. Then ब्रायोफाइटा में हम जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे अबाउट रिक्शिया, राइट. ये हो गया हमारा ब्रायोफाइटा. देन मोसेस, ये हो गया हमारा ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल. टेरिडोफाइटा में we will have the example like ferns. जिम्नोस्पर्म में हमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे पाइनस,
साइकस, स्पाइनस, मेनी आते हैं, एंजियोस्पर्म्स भी मेनीज आते हैं, कोकोनट, मैंगो, आप जो भी बोलो, ये सब प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो हम कैटेगराइज करेंगे कैसे हम इन लोगों को एंजियोस्पर्म बोलते हैं, क्यों बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। दिस आर द मोस्ट मॉडिफाइड ग्रुप ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे हमने कैटेगराइज किया, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन था प्लांट का, वो भी आपको यही टाइप के मिलेंगे, बट इनका जो कैटेगराइजेशन था वो थोड़ा अलग था। लेट्स सी। So next categorization is based on the type of body. Now you will understand how. First, the plant is classified into two groups. One is cryptogams and the other is phanerogams. ठीक है, cryptogams and phanerogams. Here the two type of classification system you will get. That means यहाँ पे हम देखेंगे seedless plant, जहाँ पे सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है, और यहाँ पे you will find that seed producing plant, जहाँ पे सीड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे सीड विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड यहाँ पे सीडलेस प्लांट जहाँ पे सीड हमें नहीं मिलेगा. तो दैट इज seedless plant which is known as cryptogams, and the second one is phanerogams which is seed producing plants. Now कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो कि क्रिप्टोगैम्स के अंडर में आते हैं? You will see that first one is Helophyta, second one is Bryophyta, and third one is Pteridophyta. So these are the three group of plant which comes under seedless plants. So here we are getting a new word whose name is Helophyta. So don't get confused, it is nothing but our algae. ठीक है, थैलोफाइटा जो है वो एल्गी ही है. एल्गी का ग्रुप के प्लांट को हम थैलोफाइटा कहते हैं बिकॉज द बॉडी इज थैलस लाइक. थैलस मीन्स प्लेट लाइक, राइट, एंड इट इज नॉट हैविंग एनी ट्रू रूट स्टेम लीफ. यहाँ पे कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीफ नहीं है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा बॉडी देखोगे दैट इज बिल्कुल ही प्लेट की तरह. दैट इज नोन एज एल्गी, राइट. वी विल स्टडी इन डिटेल्स बट जस्ट सी. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों जो है ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है, बिकॉज अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी देखा था टेरिडोफाइटा जो था वो सीड प्रोड्यूस करने के ग्रुप में हमने नहीं रखा था. इट इज डूइंग रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होगा, ये लोग सीडलेस प्लांट है. अभी फेनेरोगैम्स में हम फिर से दो कैटेगरी करेंगे विच इज नोन एज फेनेरोगैम्स. यहाँ पे सीड प्रोड्यूस हो रहा है तो इट इज जिम्नोस्पर्म्स and this one angiosperms. ठीक है, तो फेनेरोगैम्स को कैसे कैटेगराइज किया? जिम्नोस्पर्म्स है एंजियोस्पर्म्स में. नाउ जिम्नोस्पर्म्स है तो जिम्नोस का मतलब ही होता है नेकेड, नेकेड सीड्स बियरिंग. दैट मीन्स सीड के ऊपर कोई भी कवर नहीं है. तो दिस इज नेकेड सीड्स प्लांट, जहां पे सीड प्रोड्यूस जरूर है बट यहाँ पे सीड के ऊपर कोई कवर नहीं है. एंड हियर यू विल सी कवर्ड सीड, यहाँ पे सीड के ऊपर कवर है. दैट मीन्स इट इज फ्रूट बियरिंग. यहाँ पे हमें फ्रूट मिलेगा बट जिम्नोस्पर्म में हमें कोई फ्रूट नहीं मिलेगा. ठीक है. नाउ एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मोर टाइप्स. One is known as monocot and the second one is known as dicot. Monocotyledonous या फिर dicotyledonous या फिर simple monocot and dicot. There are two type of categorization in angiosperm. Now how this monocot and dicot are categorized or classified? तो ये cotyledons के थ्रू हम क्लासिफाई करते हैं. कितने cotyledons है प्लांट में, इसके सीड में, राइट. जैसे कि अगर हम राइस प्लांट देखें तो राइस का अगर हम एक दैट फ्रूट ले या फिर राइस का एक सीड ले तो हम इसको दो हिस्सों में काट नहीं सकते हैं, राइट. दो हिस्से में सबसे इजी चीज है कोटिलेडन्स को डिटेक्ट करने का. कैसे कि अगर हम राइस प्लांट को राइस सीड को अगर हम
इक्वली इसको ब्रेक करना चाहे तो वी विल नॉट बी एबल टू ब्रेक. बट व्हेन वी आर टेकिंग अ ग्राम सेट, अगर आप चना लो या फिर मटर लो, चना लो या फिर मटर लो, तो आप देखो इसको आप इजिली दो हिस्सों में बांट सकते हो, राइट. चना का शेप हम अगर देखें तो इट इज लाइक दिस, तो वी कैन इजिली ब्रेक into two equal halves. So this is two cotyledons, दो सीड, ठीक है. और मोनोकॉट में अगर हम राइस का ऐसे सीड ले तो वी कुड नॉट ब्रेक इट, वो ऐसे ही प्रेजेंट रहता है. बट चना में देखना, मटर में देखना, ये सब ऑलवेज ऐसे करके प्रेजेंट रहते हैं. तो हियर वी कैन सेपरेट इट इनटू, ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स. So this is dicot. तो एंजियोस्पर्म्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोटिलेडन्स, जहां पे मोनोकॉट में मतलब देयर इज single cotyledons or one cotyledon, and dicot में they are having two cotyledons. seed में दो cotyledons होता है. तो we have seen there are two system of plant classification, जहां पे सेम ही चीज हम लोगों ने पढ़ा. we have studied थेलोफाइटा ओनली. पहले भी हम लोगों ने एल्गी को एल्गी बोला था, यहाँ पे हम थेलोफाइटा बोलेंगे बिकॉज इट, और यहाँ पे थेलोफाइटा हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका जो बॉडी है, एल्गी का जो बॉडी है वो बिल्कुल थैलस की तरह है. उसके बाद ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है. टेरिडोफाइट्स जो कि वस्कुलर टिश्यू बेयर करता था. थेलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम बेयर नहीं करता. बट टेरिडोफाइटा इज द फर्स्ट लैंड प्लांट, वस्कुलर लैंड प्लांट. वस्कुलर लैंड प्लांट मतलब इट इज हैविंग द वस्कुलर टिश्यू, दैट मीन्स इट इज हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम इन इट. Then we have seen gymnosperm and angiosperm based on their seed producing category. Then vascular tissues are present obviously. और ये लोग जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो सीड से करते हैं. बट टेरिडोफाइटा जो था वो किससे रिप्रोड्यूस करता था? ये स्पोर से करता था. अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम को, तो जिम्नोस्पर्म्स कैसे रिप्रोडक्शन करता है? सीड से. एंजियोस्पर्म्स भी सीड से करते हैं. बट इनका डिफरेंस क्या है? जिम्नोस्पर्म में हम देखेंगे इट इज नेकेड सीडेड बिकॉज द सीड इज नॉट हैविंग एनी कवर. बट इन एंजियोस्पर्म वी विल फाइंड दैट the seed is covered in a fruit. So that means angiosperm is wearing the covered seed. Now, angiosperms are further classified into two types. One is monocot and the other is dicot on the basis of the presence of the cotyledons. So this is the classification system of plant, how the plants are classified. So in the plants we will find these things. We will study algae, that means Thallophyta, Bryophyta, then Pteridophyta, then gymnosperms, then angiosperm. हम ये पांच को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है. हाउ दे आर क्लासिफाइड, क्यों एल्गी को पहले रखा गया, कैसा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. हम देखेंगे कि हर एक ग्रुप के प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे इसमें कौन कौन सा ऐसा पिगमेंट है, ऐसा कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स है जो इनमें प्रेजेंट होते हैं और जिनमें एब्सेंट होते हैं, ये कौन से टाइप के हैबिटेट में रहते हैं. एवरीथिंग वी विल सी इन डिटेल्स. सो इन द नेक्स्ट क्लास we will study about, or we will start reading about the Thallophyta, that means algae, and we will compare the different types of algae, because in algae we are having three types of algae: green algae, brown algae and red algae. तो तीनों algae को हम कैसे compare करेंगे, ठीक है. So thank you and have a nice day.